हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण ट्रैक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं जो सपोर्टिंग मटेरियल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे कितने मार्कर्स होंगे, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 तक बेटा लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ध्यान से वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है आपका, 47 क्वेश्चन में लिखा है एबीसीडी एक रोम्बस है। तो फिगर बनी नहीं हुई है, इसलिए मैं फिगर बना लेता हूं और एबीसीडी जो है मैंने रोम्बस बना दिया, ए बी सी डी। और यहां पर ए बी सी, तो कौन सा एंगल है, ए बी सी। ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है, आपको ए सी डी निकालना है। ए सी डी की जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा आप फाइंड करके दिखाइए। ये वाला एंगल समझ में आ गया। तो आपको मालूम है जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं। एक रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है, साथ ही साथ जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करता है। वर्टेक्स एंगल को हमेशा बराबर 2 भागों में बांटता है। तो हम इसको करना स्टार्ट करेंगे बेटा। मैंने यहां पर लिखा कि गिवन टू प्रूव, तो आप लिख लेंगे ना, तो मैं यहां सिर्फ टू फाइंड लिख देता हूं। गिवन आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जो क्वेश्चन है जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो साथ में अटैच मिलेंगे, वहां से वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूं साथ साथ, तो आप समझ जाते हो ना सभी। यस सर। ओके, तो आपको फाइंड करना है, यहां देखिए ए सी डी, एंगल ए सी डी आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। और एंगल ए बी सी आपको जो है 50 डिग्री गिवन है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। तो आपको पता है बच्चों कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रोम्बस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में जब कोई दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कौन से एंगल होते हैं ये होते हैं आपके को इंटीरियर एंगल। तो बेटा ये एंगल जो आपका बी है और ये एंगल जो आपका सी है, जब मैं इनका सम करूंगा 180 डिग्री आएगा बाय को इंटीरियर एंगल्स, बाय को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल बी आपका 50 डिग्री है, प्लस सी का सी आ गया 180 का 180, सी को मैंने यही रखा 180, 50 डिग्री इधर आके माइनस हो गया, 180 से 50 गया, कितना आ गया 130 डिग्री। कितना आ गया 130 डिग्री। तो यहां पर आपका जो कंप्लीट सी एंगल है बच्चों को, सी आपका 130 आ गया। अब मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट, डायगोनल्स of a rhombus is bisect. Diagonal of rhombus is a bisector of vertex angles. तो जो वर्टेक्स एंगल जो होते हैं बेटा, आपके वर्टेक्स एंगल जो वर्टेक्सिस पे बने हुए हैं, ये डायगोनल हमेशा उसको बाइसेक्ट करता है। तो आपको पता है अगर मुझे ए सी डी निकालना है, मुझे निकालना है एंगल ए सी डी, तो इसका मतलब मेरे को एंगल हाफ करना पड़ेगा ना सी का। तो यहां पर जो है सॉल्व करते हैं आगे, हाफ का हाफ आ गया और सी एंगल आपका कितना था 130 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 65 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा इसमें जो पूछा गया था। इसे आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, 47। तो 47 का बिल्कुल 65 हमारा ठीक है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है एडजॉइनिंग फिगर, फिगर मेरे को गिवन है
तो इस तरीके से फिगर ये बनी हुई है और इसकी जो नेमिंग गिवन है ये आपकी पी क्यू आर एस। क्या है ये? पी क्यू आर एस। और ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा आपको बताया गया है पी क्यू आर। यहां पर एंगल पी क्यू आर आपको 100 डिग्री गिवन है। तो पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री गिवन है। इसके अलावा आपको एक डायगोनल बना हुआ है इसमें पी आर, और एंगल जो है दूसरा एस पी आर, एंगल एस पी आर वो आपको 40 डिग्री गिवन है। तो यहां पर ये आपको 40 डिग्री गिवन है। अब आपको जो इसके अंदर फाइंड करने हैं, टू फाइंड, तो आपको यहां जो फाइंड करना है, आपको एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है और सेकंड जो एंगल आपको एस आर क्यू फाइंड करना है। तो कौन कौन से एंगल है देख लेते हैं। पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है, और एस आर क्यू, एस आर क्यू ये कंप्लीट एंगल भी आपको फाइंड करना है, ये वाला एस आर क्यू। समझ आ गया? यस सर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यस सर। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले देखा बेटा कि यहां पर देखिए लाइन इस तरीके से दो पैरेलल है और एक लाइन इसको ऐसे टच कर रही है, तो ये जो 40 डिग्री है बेटा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना 40 के। कौन सा एंगल बन रहा है? वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब जो पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू है वो इसके इक्वल है ना एस पी आर के, एस पी आर के। और एस पी आर अगर 40 है तो आपका पी आर क्यू भी 40 होगा। क्यों? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो है यहाँ पर ये 40 डिग्री जो आपका पहला एंगल हमने निकाल दिया जो पूछा गया था। दूसरा आपको पता है कि पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम में अगर मैं इस आर को और इस क्यू को प्लस करूंगा, एंगल आर को और एंगल क्यू को प्लस करूंगा, तो दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? बाय को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स के जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ आर का आर मैंने लिख दिया, क्यू मेरे पास 100 डिग्री है, ये 180 का 180। और क्या बेटा इस आर एंगल को मैं एस आर क्यू लिख सकता हूँ? तो मैंने इसको लिख दिया एस आर क्यू, 180 का 180 और 100 प्लस का इधर आके क्या हो गया, और 180 से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री। तो दोनों एंगल आपसे पूछे गए थे, दोनों आपने फाइंड कर दिए। सो मच इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। तो 49th क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें बोला गया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। वेरी गुड। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 49 आपकी एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम है, और जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है बेटा वो आपको चैनल पर जाकर मिलेगी, और एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमपीटी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो वहां पर जाके उसको आप समझिए, ध्यान से देखिए। मैंने एक एक स्टेप बड़ी ध्यान से और आराम से समझा रखा है एक्सप्लेन करके, तो आप इजीली से समझ पाएंगे उसको। तो ये एमपीटी है, इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, स्किप करा रहा हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम अपने आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही है क्वेश्चन ही। तो क्वेश्चन में बोला है फिगर है आपको एलिमेंट आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू पी आर एंड क्यू आर। मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूं ध्यान से। यहां पर ये एक ट्राइंगल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और ट्राइंगल की जो नेमिंग की गई है पी क्यू आर, और यहां पर मिड पॉइंट्स है, ये है आपका एल, ये मिड पॉइंट है आपका एम, और ये मिड पॉइंट है आपका एन। तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पर इनको ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन करके ट्राइंगल बना दिया गया है इस तरीके से एलिमेंट। अब क्वेश्चन में बोला गया जो पी क्यू है, पी क्यू यहां से लेके यहां तक आपको
4.4 सेंटीमीटर गिवन है। मैं इंडिकेट कर रहा हूं हर साइड को, तो ध्यान से देख लीजिए। ये 4.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्यू आर, ये क्यू आर जो है बच्चों वो आपकी 5.6 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही जो पी आर है आपका, वो आपका 4.8 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल LMN। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिए बच्चों सॉल्यूशन। मैंने देखा यहाँ पर ट्राइंगल PQR के अंदर L और M मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड, ये वाली साइड इस थर्ड साइड की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी और आपके हो जाएगी ना? यस सर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि L and M आर मिड पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं। L and M आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। तो कौन कौन से साइड के है? PQ एंड PR के। तो ये PQ एंड PR इसके मिड पॉइंट्स है। अब बच्चों ये मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड मैंने बताया पैरेलल और आपके इक्वल। MPT में सीखा था हमने मिड पॉइंट थ्योरम में। तो LM QR के, LM पैरेलल होगी QR के और LM हाफ ऑफ QR होगी। तो यहां से मैं LM निकालूंगा। कैसे? ये Q आया सबसे पहले, ये आया बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम से। अब LM का LM हाफ का हाफ और जो QR है, QR 5.6 है, तो मैंने 5.6 लिखा सेंटीमीटर। इसको सोल्व किया बेटा मैंने आगे, 2 से इसको कट करूंगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो LM जो है आपका वो कितना आ गया? तो यहां से जो है बच्चों मैंने LM आपकी पहली साइड निकाली तो 2.8 है। उसके बाद हम आते हैं बिल्कुल एज इट इज सेम कि जो L और N है वो भी मिड पॉइंट है इसके QP एंड QR के। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से, और ये भी तो मिड पॉइंट है दोनों। ये N है और ये L है, तो ये भी तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी ना, और आपके इक्वल होगी। बस ट्राइंगल को घुमा दिया गया है। अब यहाँ पर 2 साइड ये थी, थर्ड साइड ये मान ली मैंने। यस सर। सारा क्वेश्चन समझ में? तो यहां पर हम लिखेंगे L and N। नाउ L and N are the midpoints of sides। कौन सी साइड के हैं? QP एंड QR, QP एंड QR। और बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब LN जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के क्या हो जाएगी? पैरेलल एंड हाफ के इक्वल। तो LN PR, LN is parallel to PR and LN is equals to half of PR। क्यों इक्वल है? बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम से। अब LN का LN लिखा बच्चों, हाफ का हाफ, और जो PR था आपका PR कितना है? तो मैंने यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर लिखा, कट करके 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस वाले स्टेप से हमने क्या निकाल लिया बच्चों? LN 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए M और N भी तो मिड पॉइंट है। मैं अलग से आपको ट्राइंगल बना के भी दिखा सकता हूं। यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है M N, और ये आपका R है, ये आपका P है, ये Q है। तो M एंड N भी तो मिड पॉइंट है किसके? RP और RQ के। तो हम लेते हैं अब इस तरीके से अलग स्टेप। नाउ M and N are the midpoints किसके? RP and RQ के। midpoints of RP and RQ। और बेटा अगर ये मिड पॉइंट्स आ गए तो इसका मतलब जो MN है ये वाली साइड वो इसके क्या होगी? पैरेलल और आपके इक्वल।
तो MN PQ के, MN is parallel to PQ and MN is equals to half of PQ। क्यों है? by MTT मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चला ये। और बच्चों यहां पर MN का MN आ गया, हाफ का हाफ, और PQ था आपका 4.4, तो यहां पर ये 4.4 सेंटीमीटर कट करके 2.2 सेंटीमीटर। यहां से हमने क्या फाइंड किया? यहां से हमने MN साइड फाइंड कर ली बेटा, और ये जो तीनों साइड फाइंड की ये हमारी मदद करेगा किस चीज में? बिल्कुल। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल LMN, और जब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो उसके लिए मेरे को जो है LM प्लस में LN प्लस में MN तीनों साइड का सम करना पड़ेगा। तो LM 2.8 सेंटीमीटर, LN है हमारी 2.4 सेंटीमीटर, MN है हमारी 2.2 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे 2 4 6 और 8 14 का 4 पॉइंट कैरी 1 3 2 5 और 2 7, तो 7.4 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल गया बच्चों किसका? ट्राइंगल। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आया समझ में? सभी को? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लेके आए जा रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे और आने वाले फ्यूचर में आपके पास एग्जाम के टाइम तक कोई डाउट ना रहे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने फाइनल एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।